अब आते हैं आपके दूसरे टाइप पे, यानी कुल मिलाकर के चौथे टाइप पे। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके रेलवे ग्रुप में पूछा जा रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस से, ठीक है। और इसको आप तैयार करिए, कहीं न कहीं इस टाइप से क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब कैसे आपको सॉल्व करना है, बहुत बेहतरीन तरीका आपको इसमें बताएंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे आपको सॉल्व करना है। कह रहा है किसी समय बिजली का खंभा 42 मीटर लंबी छाया बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे खंभा यानी ऐसे, और 42 मीटर छाया यानी छाया नीचे बनेगा, ठीक है। और ये हमारे पास ये आपका खंभा है, ठीक है। इसकी हाइट मान लेते हैं h है, ठीक है। ये ऐसे बनेगा। उसी समय 12 मीटर ऊंचा पेड़ 16 मीटर लंबी छाया बनाता है। तो 12 मीटर ऊंचा पेड़ यानी पेड़ ये मान लेते हैं 12 मीटर, ठीक है। और 16 मीटर छाया बनाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका उसकी जो छाया है वो आपका कितना है, ठीक है, ठीक है। तो उसकी छाया आपका कितना, ठीक है, 16 मीटर। अब देखिए हमारे पास ये 90 और ये 90, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये 90 ये 90, तो अगर इसको हम थीटा घोषित करते हैं तो बड़े वालों के लिए भी थीटा है, बड़े वाले एंगल के लिए भी थीटा है, छोटे वाले के भी थीटा है। तो हमारे पास क्या है, दो यानी हमारे पास दो ट्रायंगल हैं और उसमें दोनों ट्रायंगल के लिए सेम थीटा ही है दोनों के लिए, तो बाय डिफॉल्ट ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी इक्वल होगा। अब इनके सिमेट्रिक नियम से इनके रेशियो बराबर होंगे, मतलब एच अपान में कितना होगा, एच अपान में 12, और इक्वल किसके बराबर होगा, यानी 42 अपान में 16 के, ठीक है। अब इसको खेल जाइए तो यहाँ पे 4 तिहाई 12, 4 चौक के 16, ठीक है। और 2 से ये और 2 से ये, अब हमारे पास 2h इक्वल कितना होगा 63, और h बराबर कितना होगा 63 अपान में 2, तो ये कैंसिल करिए, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हुआ, और 2 1 जा 2, और 2 5 जा 10, तो हमारे पास 31.5 मीटर ये आपका हाइट ऑफ किसका हो जाएगा, पोल, ठीक है। 31.5 आपका ये आंसर शीट हो जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन को तैयार करिए, कहीं न कहीं आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और क्या दिया है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखें उसी टाइप का। 11 मीटर लंबी एक छड़ी 11 मीटर लंबी एक खड़ी छड़ी की परछाई जमीन पर 7 मीटर लंबी बनती है। उसी समय एक मीनार की परछाई जमीन पर 35 मीटर लंबी बनती है। अब मीनार बड़ा है, ठीक है, तो मीनार मान लेते हैं ये है, और इसकी परछाई यानी 35 मीटर ये, ठीक है। अब यहाँ पे 11 मीटर क्या हमारे पास छड़ी है, और जिसकी परछाई मेरे भाई वो आपका 7 मीटर बनती है। वापिस से फिर वही टाइप का क्वेश्चन है, ये 90 ये 90, अगर इसको हम थीटा घोषित करते हैं तो ये भी आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो बस आपसे h की वैल्यू पूछा, ठीक है। तो h बराबर किसके होगा, 11 के, और 35 अपान 7, 7 पच्चे 35, ठीक है। तो h बराबर कितना है, 11 पच्चे 55, 55 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ, ठीक है। अब इसको तैयार करिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और दूसरा टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ये हाइट एंड डिस्टेंस का आपका क्वेश्चन था जो पूछा जाते हैं नेक्स्ट टाइप में। इस टाइप पे डिस्काउंट वाला भी क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, कैसे सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले 20% की छूट, फिर उतने ही समतुल्य रुपए की एक छूट देकर 346 में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1730 है तो डी का मान ज्ञात कीजिए। अब मेरे भाई इसका मतलब समझ, जैसे मेरे पास क्या है 200 रुपए है, और 200 में अगर 20% का छूट दे देता हूँ, डिस्काउंट देता हूँ, तो हमारे पास यानी 40 रुपए की वो चीज हुई, ठीक है। अब जो भी मैं छूट दूंगा वो एज ए 40 का ही दूंगा, समतुल्य का मतलब यही होता है, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक व्यक्ति एक वस्तु इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट, तो छूट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस पे, अंकित मूल्य पर, यानी अंकित मूल्य कितना है 1730 है, और यहाँ पे हमने
D% यानी 100 माइनस D अपान में 100। ठीक है, अब जो भी आएगा यानी फिर से वापिस से जो छूट देंगे, क्योंकि दो छूट दे रहे हैं समतुल, वो D पर ही देंगे, यानी D अपान में कितना हो जाएगा 100 और इक्वल किसके हो जाएगा 346 के। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन 0 0 से 0 0 से, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है, देख रहे हैं 173 ये और 173 दूना 200 346। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 10 दहम 100 यानी 10 माइनस D अपान में 10 और इधर माइनस D अपान में 10 इक्वल कितना हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 10 माइनस D और माइनस D, माइनस कितना होगा 2D अपान में 10 और इक्वल कितना होगा। तो देख रहे हैं ये इससे कैंसिल हो गया और ये 10 वहां चला गया, तो माइनस D अपान में कितना होगा 5 और इक्वल 2 माइनस 10। तो माइनस D अपान में 5 इक्वल माइनस कितना हुआ 8, ये इससे कैंसिल, तो D बराबर 5 8 जा 40। तो मेरे भाई यहाँ डिस्काउंट कितने का 40 का, तो डिस्काउंट का मान क्या है 40 है, 40 है। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट पे खेलते हैं, उसमें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ये भी समझ में आया होगा। अब इसमें देखते हैं बिल्कुल उसी टाइप, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट और फिर उतने ही समतुल्य की एक छूट देकर 390 में बेचा, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 3900 है। तो छूट हमेशा मार्केट प्राइस पे और D% यानी 100 माइनस D अपान में 100 और माइनस फिर वापस से समतुल्य छूट दे रहा है तो D अपान में 100 उतने का, और कितने बेच रहा है 390। ये इससे निपट जाएगा और ये इससे 390 देख रहे हैं और ये 1। अब बचा क्या, यानी 10 दहम 100 10 माइनस D अपान में 10 और माइनस D अपान में 10 और इक्वल किसके होगा 1 के। ऐड करिए 10 माइनस 2D अपान में 10 इक्वल कितना होगा 1, 2 पंचे 10 यानी मेरे भाई 10 माइनस D अपान में 5 इक्वल 1 हो गया, माइनस D अपान में 5 इक्वल 1 माइनस 10। ठीक है, तो माइनस D अपान में 5 माइनस कितना होगा 9, ये इससे कैंसिल, 5 9 45 यानी D बराबर 45। तो D कितनी छूट हुआ 45, 45 यहाँ पे दिया नहीं है, मेरे टाइपिस्ट ने गलती कर दिया, एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, यानी यहाँ पे मेरे टाइपिस्ट ने 4 लिखना भूल गया मेरे भाई, तो 45 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट आते हैं, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को क्या दिया है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर D% की छूट और फिर उतने इस समतुल्य रुपए में एक और छूट देकर 330 में बेचा, यदि वस्तु का अंकित मूल्य रुपए 1320 है तो D का मान ज्ञात कीजिए। तो हमेशा छूट किस पे दिया जाता है, यानी मार्केट प्राइस पे, तो 1320 और छूट इसमें दिए हैं D% का। ठीक है, तो 100 माइनस कितना होगा D अपान में 100 और दो समतुल्य छूट जो भी आएगा वो सेम टू सेम D पर ही दिया जाएगा, यानी 1320 गुणा D अपान में 100 और कितने में बेचा जा रहा है 330। अब यहाँ पे कैलकुलेशन देखें, कहीं न कहीं इस टाइप का क्वेश्चन ये मल्टीप्लाई में ही होता है, कहीं न कहीं 330 और ये भी 4 का मल्टीप्लाई। अब देख रहे हैं ये इससे कैंसिल हुआ और ये इससे कैंसिल हुआ। ठीक है, तो अब बचा क्या 25 चौके 100 4 माइनस D अपान में 25 और इधर हमारे पास D अपान में 25 इक्वल कितना हुआ 1 के। तो 4 माइनस 2D अपान में 25 इक्वल 1 के। तो माइनस 2D बराबर 25 और 1 माइनस 4, 2D बराबर कितना हुआ, यानी माइनस 2D बराबर कितना हुआ 4 में से 1 25 या 75, ये इससे कैंसिल हुआ। D बराबर 75 का हाफ कर लीजिए तो 37.5, कौन सा ये B इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इस टाइप का हमने 3 क्वेश्चन करवाया। नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करें। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका पूछा जा रहा है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे एज ए सिंपल ट्रिक रेशियो मेथड। अब यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास क्या दिया है, कक्षा 10 के 3 अनुभागों A, B और C में कुल
120 विद्यार्थी हैं, तीनों अनुभागों के औसत अंक कितने हैं? 85 है। तो औसत अंक कितने हैं? 85। तो 85 को यहाँ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अनुभाग बी और सी के औसत अंक कितने? 88 है। तो बी और सी के जो औसत अंक है मेरे भाई 88 है। यहाँ पे लिख देते हैं बी प्लस सी के ये औसत अंक है। अनुभाग ए के औसत अंक कितने? 78 है। तो जो ये 78 है ये अनुभाग ए के औसत अंक, तो ये बी प्लस सी का है। कह रहा कि अनुभाग ए में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बस रेशियो मेथड इनको कैसे सॉल्व करना है। तो 88 में से 85 यानी हमारे पास 3, और इधर 85 में से 78 यानी कितना होगा? 7, 7:3। और 7 3 10 बराबर किसके है? 120 के। 10 बराबर 120 के, तो 1 बराबर 12 के। तो अब आपसे पूछा क्या है? ए में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ए वाला तो आपका ये है ना, तो ए यानी कितने का मल्टीप्लाई? 12 का। तो 12 की 36, 36 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है तगड़ा क्वेश्चन, लेकिन उसको हमने एज ए सिंपल तरीके से, सिंपल ट्रिक से आपको सॉल्व करके बताया। नेक्स्ट आते हैं, चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये भी टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करना है। एक क्रिकेटर का 20 मैचों में औसत स्कोर 40। तो ऐसे ही रेशियो मेथड्स करते हैं, 40 इसका औसत। यदि एक मैच में उसका सर्वोच्च स्कोर 78 है, एक मैच में मेरे भाई उसका सर्वोच्च स्कोर जो है वो 78 है, और शेष 19 मैचों में उसके स्कोर का औसत कितना होगा? अब शेष 19 मैचों में तो मान लेते हैं x होगा। क्या होगा? x होगा, ठीक है। तो बस यही आपको निकालना है। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ इसको ऐसे ऐसे और ऐसे सॉल्व करते हैं। 78 में से 40 घटाएंगे तो मेरे भाई ये 38 हो जाएगा, और ये 40 माइनस कितना होगा? x हो जाएगा। अब जो रेशियो इधर होता है वही रेशियो यहाँ भी होता है। 19 बराबर 38 के, तो 1 बराबर 2 के। अब यहाँ भी हमारे पास जो भी आएगा यानी 40 माइनस एक्स बराबर किसके होगा? 2 के। अब 40 में से कितना घटा दे कि 2 हो जाए? तो 38, तभी तो ये 2 होगा। तो x की वैल्यू आपसे पूछा था, तो x की वैल्यू कितना होगा? 38 होगा, क्योंकि x की जगह पे क्या बैठा? 38 बैठा है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, इसको रब करते हैं, नेक्स्ट आते हैं। चलिए 19 वाला देखें। एक कार रेंटल कंपनी छोटी कारों को $50 प्रतिदिन और बड़ी कारों को $80 प्रतिदिन किराए, ठीक है, किराए पे देती है। यदि एक दिन में कुल 13 कारों को रुपए यानी $920 में किराए पर दिया गया, तो कितनी बड़ी कारों को किराए पर दिया गया? अब यहाँ पे छोटी कार यानी 50 प्रतिदिन और बड़ी कार यानी 80 रुपये प्रतिदिन, और औसत अगर देखा जाए तो 920 अपान में 13 हटाने के लिए हम मल्टीप्लाई 13 का यहाँ कर लेते हैं, 13 का यहाँ कर लेते हैं, ये 13 आप हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 13 पच्चे 65, 650 होगा, और 13 अट्ठे 104, यानी यहाँ पे तो ये 13 आपका हट गया, ठीक है, ये आपका हट गया। तो ये अब इसको घटा लेते हैं, ठीक मेरे भाई। तो 1040 में से 920 हटा देते हैं, तो 1040 में से 920 आप हटा दीजिए, 0 2 और यहाँ पे 120, तो 120 इधर होगा मेरे भाई, और यानी 920 में से 650 घटा देंगे, तो यानी यहाँ पे 0 हुआ, और 12 में से 5 यानी 7 होगा, ठीक है। और हमारे पास 8 में से 6 घटाएंगे 2, 270, ये रेशियो अब अभी भी कटेगा, तो 4 यहाँ 12 हुआ, तब 4 से नहीं कटेगा मेरे भाई, 4 से नहीं कटेगा,
3 से काटते हैं, 3 चौके 12 और 3 9 27, 4 रेशियो यानी 4 रेशियो 9, तो 9 4 13, ठीक है। और कार कुल कितने 13, तो 13 बराबर 13 के, तो 1 बराबर 1 के। तो अब आपसे पूछा है मेरे भाई यहाँ पे क्या है 4 रेशियो 9 और 13 बराबर 13 के, तो 1 बराबर 1 के। अब आपसे पूछा है तो कितनी बड़ी कार को किराए पर दिया गया, तो बस आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारे पास ये 4 और रेशियो 9, तो ये 4 जो था छोटा वाला था, क्योंकि इधर छोटा उधर बड़ा और ये बड़ा। तो हमारे पास पूछा गया तो कितनी बड़ी कारों को किराए पर दिया गया, तो 9 बड़ी कारों को किराए पर दिया गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करें। कह रहा है कि एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों के औसत अंक 75 है। तो मान लेते हैं कुछ विद्यार्थी n है और उसका औसत अंक कितना मेरे भाई 75 है। जब 5 विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है तो औसत 78 हो जाता है। यानी जब 5 विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है तो औसत इन सभी का औसत कितना 78, तो 5 का अंक कितना है, ठीक है, 5 का औसत अंक कितना है, तो 5 का यहाँ दिया है और उन 5 विद्यार्थियों का औसत अंक कितने हैं, ये है। तो अब देखें 80 यहाँ पे 85 89 81 और 82, यानी 5 जगह 8 5 40, 400 सीधा सीधा आना ही आना है। 2 1 3 9 3 12 5 17, यानी 417 अपान में 5 करेंगे तो 83.4 आएगा। तो यहाँ पे 5 का जो आया है औसत अंक वो 83.4 आया है। अब लगा दीजिए, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है, 75 यहाँ 78 में से 75 3 और 83.4 में से 78 घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक मेरे भाई, घटा लेते हैं। तो यहाँ पे 4 हुआ, ठीक है, और 13 में से 8 घटाएंगे, 8 5 13, ठीक है। चलिए 8 5 13, ये कट गया, यानी 5.4 ये आ गया। और अगर ये पॉइंट हम इसको दे देते हैं 30 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 से 6 9 54 और 6 पंचे 30। अब ये जो रेशियो होता है, ये जो n रेशियो 5 है मेरे भाई, ये रेशियो यहाँ भी होता है। तो n की वैल्यू मेरे पास कितना है 5 और 5 की वैल्यू यानी ये आपका 5 तो है ही है। तो अब पूछा है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा, तो 9 5 14 यानी 14 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 14 किसी भी ऑप्शन पे नहीं है, तो 9 पे टिक करेंगे क्योंकि ये n वाला ही पूछ रहा था, ठीक है। तो 9 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका 9 ही होगा क्योंकि 14 आपका नहीं दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्या दिया है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कार्य कि एक शंक्वाकार तंबू में 30 व्यक्ति रह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास सांस लेने के लिए जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर का स्थान, ठीक है, और 120 मीटर स्क्वायर हवा होनी चाहिए। तंबू की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यानी मेरे पास क्या है मेरे भाई, शंक्वाकार एक तंबू है इस टाइप का, ठीक है। अब ये जो आपका एरिया है यानी जो पाई आर स्क्वायर है वो आपका यहाँ पे दिया ही है कि ये जो 30 × 5 करेंगे तो ये कितना होगा 150 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या दिया है, 5 मीटर स्क्वायर का स्थान और 120 मीटर क्यूब हवा होनी चाहिए। यानी कुल मिला करके हमारे पास अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये किसके बराबर 120 मीटर क्यूब। और यहाँ कुल कितने व्यक्ति हैं 30, तो 30 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये वैल्यू आपको पता ही है 1/3 150 इंटू एच और 30 इंटू 120, ठीक है। ये इससे कैंसिल हुआ 50 हुआ, तो एच बराबर कितना होगा 30 इंटू 120/50, ठीक है। एक जीरो से कैंसिल, ठीक है। या तो देख रहे हैं इसको रहने देते हैं, ठीक है, इसको निपटा देते हैं ऐसे, 5 छक्का 30 और 12 छक्का 72, यानी 72 मीटर ये आपकी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी।
तो 72 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करें, क्या दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है राधिका अपनी कार से 230 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, 46 किलोमीटर की चाल से और 400 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करती है। राधिका की औसत चाल। मेरे भाई जब भी एवरेज स्पीड की बात करें, ठीक है, एवरेज स्पीड की बात करें तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये लगाते हैं। तो अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आप चेक करें, 230 प्लस 400, 230 प्लस 400। अब यहाँ पे टाइम निकालेंगे, तो अगर इसका टाइम देखें तो 230 अपान 46, यानी यहाँ से 230 अपान 46, तो 46 बच्चे कितना होगा 230, तो 5 यहाँ, और इसका निकालेंगे तो 400 अपान में कितना मेरे भाई 100, 2 जीरो आ गया, तो यानी 4। अब इन दोनों को ऐड करिए, ठीक है, तो कितना होगा 630 अपान में 5 4 9, 9 7 63, यानी 70। यानी एवरेज स्पीड जो होगी मेरे भाई वो आपकी 70 किलोमीटर प्रति आवर होगी। ये आपका राइट आंसर हो जाए। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे एवरेज स्पीड का, तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लाते हैं स्लाइड पे। ये क्वेश्चन देखिए, शालिनी अपनी कार से 138 किलोमीटर की दूरी 46 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से और 438 किलोमीटर की दूरी 73 किलोमीटर आवर की चाल से तय करती है। शालिनी की औसत चाल। फिर वापिस से वही क्वेश्चन, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आप चेक करें तो हमारे पास 138 प्लस 438 ये हो गया। ठीक है, अब टोटल टाइम आप देख लीजिए, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सही लिखा गया है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारे पास अगर 138 इसका टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, टाइम बराबर यानी दूरी बटे 4, तो यानी 46। ठीक है, और इसको कैंसिल करेंगे 3 बार में, यानी 3 यहाँ हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अब 438 बटे 73 कर लेते हैं, बटे 73। ठीक है, और 73 छक्के कितना होगा 438, तो यानी 6 यहाँ पे। अब इन दोनों को ऐड करिए, 8 8 16। ठीक है, 3 3 6 1 7 और 4 1 5, 576 बटे 6 3 9। क्या आप कटेगा ये। ठीक है, ठीक है, 9 छक 54 हुआ और 9 चौक 36। ठीक है, 64 किलोमीटर प्रति आवर इज द राइट आंसर ऑफ दिस। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इस टाइप का एवरेज स्पीड से हमने 2 क्वेश्चन रखे। इसका फार्मूला आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखें, ये भी एवरेज स्पीड से क्वेश्चन है, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको ए और बी के बीच की दूरी कितना दिया 1253 किलोमीटर। चमन ए से बी तक 93 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है और फिर 95 किलोमीटर की चाल से वापस ए तक आता है। चमन की औसत चाल क्या हो। अब यहाँ भी फार्मूला कौन सा एवरेज स्पीड का, लेकिन यहाँ फार्मूला बदल जाएगा। यहाँ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से जब हम ए से बी के बीच दूरी तय कर रहे हैं तो 1253, और बी से ए की तरफ आएंगे तब भी दूरी आपका 1253 ही तय करना होता है। यानी जो दूरी है एज ए कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में हम फार्मूला लगाते हैं 2u1 इंटू u2 अपान में u1 प्लस u2, ये फार्मूला लगाते हैं। अब इसी पे आपको सॉल्व कर लेना है। u1 मेरे भाई क्या है 93 किलोमीटर, u2 मेरे पास क्या है 95। अब इन दोनों का सम 93 प्लस 95 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें मोटा मोटा तो चलिए ऐसे लिख लेते हैं एक बार, 93 इंटू 95 अपान में, देखिए 5 3 8 हुआ और 9 9 18 188। और इसको कट करेंगे, 2 9 18 2 चौक के 8,
ठीक है, अब इसको हम सेट कर ले सकते हैं। 93 को लिख सकते हैं 94 माइनस 1 का स्क्वायर, और उसको लिख सकते हैं 94 प्लस 1 का स्क्वायर। जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है, अपान में 94। तो अब 94 का स्क्वायर और इधर से -1 का स्क्वायर अपान में 94, ये इससे कैंसिल हुआ। तो मेरे भाई यहाँ पे एक 94 बचा है और -1 अपान 94 ये बचा। अब 94 से थोड़ा कम, यानी जो भी आए वो आपका थोड़ा कम, यानी अब 90 होगा नहीं, ये होगा नहीं, इससे ज्यादा होगा नहीं, कम तो कम वाला यही है, यानी 93 क्या आएगा 93.99 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ रहा है, इसको भी आप तैयार रखिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के दो समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 100 सेंटीमीटर है और इसके आधार की लंबाई 56 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। याद रखिए, यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए, लेकिन ये जो मेथड बता रहे हैं इसमें आपको कोई भी गलती नहीं होगा। अब देखिए हमारे पास ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक मेरे भाई, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, मैं शेप ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये शेप मैंने यहाँ से ले लिया। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास देखिए क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ पे आपको देखना है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में मेरे भाई क्या होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे ये वाला इसके बराबर और ये इनका हाफ होता है, दोनों का हाफ, और यहाँ से ये थीटा और ये थीटा दोनों आपस में इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 100 सेंटीमीटर, यानी ये 100 ये 100। ठीक है, और आधार की लंबाई कितना है 56, ये पूरा 56 है, तो ये मेरे भाई 28 होगा और ये 28 हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे करना क्या है कि या तो आप फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप यानी ये हाइट निकाल करके 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दीजिए। आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप ट्रिपलेट देख सकते हैं। तो अगर हम 25 से, ठीक है, 7 यानी 4 से कैंसिल करें तो ये कितना होगा 25 हो जाएगा मेरे भाई, और 4 7 28 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको पता है ना कि 7 25, जब भी 7 25 देखे तो 24, यानी 7 25 24 क्या होता है, ट्रिपलेट्स होता है, तो यहाँ 24 आ जाएगा। लेकिन यहाँ 24 नहीं आएगा क्योंकि हमने 4 का मल्टीप्लाई अभी करना बाकी है, क्योंकि 4 से तो कैंसिल किए थे मेरे भाई, ये तो 7 तो था नहीं, यहाँ पे हमने 4 का मल्टीप्लाई करे, ये 28 था और ये 100 था, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई यानी 96। तो एक्चुअल जो मेरे भाई यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, यानी ये जो हमने 24 लिखा है इसका हाइट, ये आपका 24 नहीं होगा, ये क्या होगा 96 होगा। अब फार्मूला लगा देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस, तो बेस हमारे पास कितना 56 है और हाइट कितनी है, ठीक है 96 है। ठीक है, अब इसी को कैंसिल कर लेते हैं तो यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, तो हमारे पास 2 दूना 4 और 2 टू 16, 28 और 96 का मल्टीप्लाई 8 6 48, जो भी आएगा मल्टी यानी यूनिट प्लेस पे 8 8 एक ही जगह बैठा है, तो 26 88 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ऐसे आपको लगाना है। ठीक मेरे भाई, नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उसको भी सॉल्व करते हैं, यानी ये वाला। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई, अब पहले आप देख लीजिए ये हमारे पास क्या है, पहले मैं शेप ले लेता हूँ। ठीक है, इसको रब कर लेता हूँ और यहाँ से शेप ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास देखिए समद्विबाहु यानी ये इसके बराबर और यहाँ परपेंडिकुलर। ठीक है, ये दोनों बराबर। ठीक है, बाइसेक्टर ये थीटा, तो ये भी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका दिया है
प्रत्येक की लंबाई 89 सेंटीमीटर है, ये 89 और ये भी 89 और इसके आधार की लंबाई 78 सेंटीमीटर है। आधार की लंबाई क्या है मेरे भाई 78, तो 78 का हाफ कितना हो जाएगा, ठीक है, यानी 2 3 जा 6 और यानी 39, कितना होगा 39, ठीक है। अब हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ये इसको निकालना पड़ेगा, हाइट निकालनी पड़ेगी। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं, आपको जनरल मेथड जाना पड़ेगा, 89 का स्क्वायर और -39 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपको जनरल मेथड आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सेटअप कर देते हैं इसको, यहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि एच आपको निकालना है। तो यहाँ पे यानी 89 का स्क्वायर और -39 का स्क्वायर, 89 यानी 89 प्लस 39 और यहाँ से 89 माइनस 39। अब दोनों को ऐड करें मेरे भाई, कितना आ जाएगा, ठीक है, 9 9 18 होगा, 8 3 11 12 128 और इसका कितना होगा 50। दोनों का 5 8 40 5 2 10 4 14 5 1 5 1 6 6400 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6400 का स्क्वायर रूट कितना होगा 80, यानी हाइट कितनी आ गई 80। तो 1/2 बेस इंटू हाइट 39 और ये 80, ये 40 कैंसिल हुआ, जीरो पहले बढ़ा दे, 94 36 और 4 3 12 3 15, ठीक है, यानी 1560 द राइट आंसर ऑफ दिस वन। आंसर मैच नहीं कर रहा मेरे भाई, यहाँ पे 40 हो गया, ठीक है, बेस इंटू हाइट, तो बेस मेरे पास कितना मेरे भाई 78 है ना, ठीक है, 78 पूरा है, ठीक है। अब आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है, जीरो पहले बढ़ा देते हैं, तो 40 है यहाँ पे, 4 2 32 और 32, देखिए यहाँ पे एक ही जगह पे है, तो बस यही राइट आंसर है, तो 3120 आ जाएगा मेरे भाई, 3120 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। तो ये आपका टाइप कंप्लीट हुआ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका अगला टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है।